नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो इसीलिए मीडिया पर खबरों को देखना अब लगभग कम हो गया है। तो इसीलिए आपसे निवेदन कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है वो बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बम्पर वोटिंग हुई। बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 91.46% मतदान हुआ। जी हां, 91.46% मतदान। वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर रिकॉर्ड 84.41% वोटिंग हुई। दोनों राज्यों के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े शाम 7 बजे तक के हैं, इनमें बदलाव हो सकता है। ममता ने वोटिंग के बाद कहा कि बंगाल की जनता ने एसआईआर के खिलाफ बम्पर वोटिंग की है। इससे पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। असम के इतिहास में सबसे ज्यादा 85.91%, पुडुचेरी में 90% और केरलम में 1987 के बाद सबसे ज्यादा 78.27% वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के दौरान कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा और मारपीट हुई। मुर्शिदाबाद जिले में आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। वहीं कुमारगंज सीट से भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु सरकार के साथ मारपीट हुई। आसनसोल सीट से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पोल की कार पर भी हमला हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण मिदनापुर से कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट शुवेंदु सरकार पर हमला हुआ। वीडियो में दिखाया गया है कि शुवेंदु हमले से बचने के लिए भाग रहे, उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ है। इसके बावजूद भीड़ शुवेंदु को पीटती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें भारत और चीन को होल नरक, जी हां, नरक का द्वार बताया गया है। यह चिट्ठी कट्टरपंथी अमेरिकी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सेवेज की है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की गई है और भारत, चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी की गई है। इसमें लिखा गया है कि प्रवासी जन्म के आधार पर अपने बच्चों को नागरिकता दिलाते हैं, फिर पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इसमें बर्थ राइट कानून की आलोचना करते हुए कहा कि इसका फैसला अदालतों या वकीलों से नहीं बल्कि देशव्यापी वोटिंग से होना चाहिए। कहीं पर भी आपको इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 152 सीटों पर वोटिंग हुई तो 142 सीटों पर चुनाव प्रचार चलता रहा। पीएम मोदी ने कृष्णा नगर और मथुरापुर में जनसभा की और हावड़ा में रोड शो किया। मोदी ने कहा कि जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन आएगा। टीएमसी हारेगी और भाजपा का भरोसा जीतेगा। प्रधानमंत्री की रैली के बाद टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, न आए हो न आओगे। जिस वक्त मोदी हावड़ा में रोड शो कर रहे थे उसी वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर में रोड शो किया। केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्न ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब का स्वास्थ्य क्षेत्र क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजरा है, ये बोला है। पंजाब सरकार के वादे के अनुसार हर परिवार को सुगम, किफायती और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। कई सालों से भारी खर्चे के कारण मरीज इलाज में देरी करने को मजबूर होते रहे हैं। मेडिकल टेस्ट को टालते रहे, दवाइयां बीच में ही छोड़ देते थे, लेकिन हालात अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। इस बदलाव की वजह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना मानी जा रही है। केवल 3 महीने में ही 40 लाख से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हर परिवार को वार्षिक 10 लाख रुपए तक का कवर दिया जा रहा है। 21 अप्रैल को 28,766 पंजीकरण हुए। ये संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य प्रणाली अब और अधिक जवाबदेह, समावेशी और लोक केंद्रित बन रही है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में हीट वेव जारी है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। महाराष्ट्र का वर्धा और ओडिशा का झारसुगुड़ा बुधवार को 44.6 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं देश के 16 शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव को देखते हुए ओडिशा सरकार ने दोपहर के समय जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, यानी फील्ड स्टाफ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दौरान सड़कों पर नहीं भटकेंगे। वहीं राजस्थान और यूपी में ठंडक के लिए सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा। बीकानेर, ग्वालियर के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं।
तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।